ओडिशार चाषी को भेटिया आसते राकेश टिकेत से जन आंदोलन में सामिल होता पदयात्रा सामिल होता किंतु अधा रास्ते उठाई नेला पुलिस। राकेश टिकेत सीधा सा कथा हुआ। राकेश जी, इससे पहले भी आप आए थे उड़ीसा में, हम पहले भी आपसे मिले थे, आप पहले भी किसानों की बात आपने उठाई थी और इस बार वो मुद्दे तक नहीं जा पाया क्योंकि आधे रास्ते में ही आपको पुलिस ने ले लिया और आप कह रहे हैं कि ये गणतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है, ऐसा डेमोक्रेटिक नहीं है। किसी भी आंदोलन को दबाना हो तो पुलिस उनके पास में एक सरल रास्ता है, बातचीत करेंगे, काम करेंगे, उसमें लंबा टाइम लगता है। किसी भी आंदोलन को दबाना हो, उनके नेताओं को उठाकर अपना बंद कर दो, उसको तोड़ दो। तो यही यहाँ पे उड़ीसा में यहाँ का प्रशासन कर रहा है। बातचीत करता, अधिकारी संवाद करते हैं, सरकार संवाद करती है, किस कोज के लिए आ रहे हैं उस पर बातचीत करते हैं, उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। वो तो छोड़ दिया, मतलब ये पहले देखा कि मीटिंग तक जाने नहीं दिया हमको भी और परमिशन दे रखी। 10 दिन से वो यात्रा, 9 दिन से यात्रा चल रही है। 2 दिन का प्रोग्राम इसलिए रखा था कि पहले दिन कम लोग रहते हैं, उनसे रूबरू मिल लेंगे वहाँ पे, और आज की एक पब्लिक मीटिंग हो जाएगी, एक सभा होती है, उसमें पब्लिक मीटिंग में किसी से मिला नहीं जाता। तो कल ही उन लोगों को भी हटा दिया, उनको भी जंगलों में छोड़ दिया, उनके जो नेता हैं उनको बंद कर दिया और हमको भी हटा दिया वहां से। और आपको नजरबंदी करके रख दिया। नजरबंदी करके रखा है यहाँ पे। आप तो राज्य अतिथि भवन में हैं। अच्छे भवन में हैं। यहाँ पे सुबह ही आए इनके कर्मचारी जी, एक रूम में एक ही आदमी को खाना दे सकते हैं, एक ही खाना मिलेगा क्योंकि गैस का सिलेंडर कम है। मैं कहा ठीक, हम बाहर से मंगा लिया हमने। फिर प्लेट मांगी तो उन्होंने कहा जी प्लेट भी मना कर गए। तो यहाँ की पुलिस इनको मना कर गई, कोई प्लेट बर्तन वो कुछ चीजें नहीं देनी, सहयोग न करें। तो ये आप तो यहाँ से भी निकल जाएंगे? हाँ, निकल जाएंगे। अभी कुछ हैं जो अभी भी जेल में हैं, आप बोल रहे हैं कि ये आंदोलन चलता रहेगा? आंदोलन चलता रहेगा। ये वैचारिक क्रांति है, वैचारिक क्रांति कभी बंद नहीं होती। कुछ लोग इन्होंने अंदर बंद कर दिए क्योंकि हमारे सबके एक दिन के प्रोग्राम में सबके शेड्यूल रहते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, गांव में डिस्ट्रिक्टों पे मीटिंगें होंगी, यहाँ पे मीटिंगें करनी पड़ेगी, हमको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा भी होगा कि फिर जब गांव जाएंगे, आप मीटिंग करने जाएंगे, आपको गांव तक भी नहीं जाना दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हम इसीलिए तो 5 दिन के लिए आएंगे भैया, तो जेल में जाएंगे हम भी, क्यों नहीं जाने देंगे? हमने कोई क्राइम कर रखा है? देश में उड़ीसा भी भारत का हिस्सा है, जाएंगे, हमारी रिकॉर्डिंग करो ना। हम देश विरोधी कोई काम कर रहे तो उसकी वो करो, ये सब जगह जाने देंगे। शुरू में जब होता है तो ऐसे ही होता है। छत्तीसगढ़ में जाते थे तो वहां ऐसे ही होता था। आज छत्तीसगढ़ में सब जगह मीटिंगें होती है। उत्तर प्रदेश में भी जब आंदोलन शुरू हुआ तो ऐसे ही होता था। तो ये आंदोलन की शुरुआत है। सरकार आंदोलन को दबाती है, जितना उसको दबाएगी वो उतना ही उठेगा। जब 4-5 साल पहले आए थे तब की अवस्था और अभी कुछ बदलाव देख रहे हैं किसानों का आप यहाँ पे? क्योंकि उस वक्त एक सरकार थी बीजेडी और अब बीजेपी है। अब की बार तो हम गाँव में गए ही नहीं, ना हम किसानों से मिले, तो क्या हालात है आपको तो पता ही नहीं। लेकिन हालात सुधरेंगे यहाँ पे भी। सरकार नई सरकार बनती है तो भाई नई वो करती हैं, और ये सरकार तो पूंजीवाद की सरकार है। ये इनकी सरकार है ही नहीं। जिनका नाम है उनकी सरकार नहीं है, जिनका काम है वो दिखाई नहीं देते। तो ये तो पूंजीवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम सब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आम सहित थे राकेश टिकेत। स्पष्ट भाव कहते कि ये आंदोलन जारी रहिबो, हुए तो से आज पड़े किंतु आगामी दिन में ओडिशार पंचायत को फोकस करेंगे, गाँव को जीवे, चाषी को भेटे और चाषी प्रसंग को लेकिन पुणी आंदोलन करेंगे। भुवनेश्वर जर्नलिस्ट प्रदोष अनुज दास कनक न्यूज।